एक टाइम पे जिसे मिस्टर आईसीसी कहा जाता था, जिसने क्रिकेट की हर बुलंदियों को छू लिया था। हर वर्ल्ड कप एंड चैंपियन ट्रॉफी में हमारे गब्बर ने इंडिया के लिए अपना बेस्ट दिया था। वो अचानक से गायब हो गए। बहुत ही जल्दी हमने अपने हंसमुख गब्बर को इंडियन क्रिकेट से खो दिया। इस कहानी के पीछे बहुत ही दिल दहला देने वाला टॉर्चर है, जो टॉर्चर बेंगलोर के अतुल को सहना पड़ा, जिसे वो पूरा टूट गया। वही टॉर्चर जो ना जाने कितने आदमी और उनकी फैमिलीज हर रोज सहती हैं। शिखर धवन की उस मुस्कान के पीछे भी बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर था। ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा। ये इंडियन कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में उनके डिवोर्स केस में बोला था। थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि अभी इस टाइम पे मुझे गब्बर की क्यों याद आ गई और कैसे याद आ गई। सो आईपीएल के ऑक्शन के बाद आई वॉज क्यूरियस कि शिखर धवन कौन सी टीम में जाने वाले हैं। 2025 आईपीएल वो कौन सी टीम की साइड से खेलेंगे, और देखा तो पता चला वो आईपीएल 2025 के ऑक्शन में अलाउड ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इंडिया के बाहर की लीग साइन कर ली थी। एक्चुअली शिखर धवन अभी नेपाल प्रीमियम लीग के पहले सीजन में खेल रहे हैं। ये बात थोड़ा सैड तो है कि शिखर धवन के साथी ओपनर रोहित शर्मा अभी भी इंडिया की कैप्टेंसी कर रहे हैं और आईपीएल टीम में खेल रहे हैं, लेकिन गब्बर ने लास्ट टाइम इंडिया की जर्सी 2 साल पहले पहनी थी और सिर्फ 2 साल के बाद ही वो क्रिकेट की दुनिया से लगभग गायब ही हो चुके हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ मिस्टर आईसीसी। धवन लाइमलाइट में आज से लगभग 20 साल पहले आए थे, जब उन्होंने 2004 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार बैटिंग करी थी। उन्होंने 83 के एवरेज के साथ 505 रन्स बनाए थे। यहीं से शुरू हुआ था धवन और उनके आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट में कमाल की परफॉर्मेंसेस का ट्रेंड। 2013 की चैंपियन ट्रॉफी में जब धोनी ने उन्हें मेन ओपनर की कमान दी तो उन्होंने बिल्कुल निराश नहीं किया। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनके इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी जिताने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 2015 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 51 के एवरेज के साथ 412 रन बना के अपना पूरा योगदान दिया था। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी गब्बर भाई ने 67 के एवरेज के साथ 338 रन्स बनाकर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स जड़ दिए। आफ्टर दैट 2019 वर्ल्ड कप में भी शिखर धवन कमाल की परफॉर्मेंस देने के बाद रेडी थे कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के दूसरे ही मैच में उनके अंगूठे पर चोट लग गई। गब्बर शेर दिल आदमी था। टूटे हुए अंगूठे के साथ उन्होंने 117 बॉल की पारी खेल के इंडिया को वो मैच जिता तो दिया, लेकिन चोट की वजह से फिर वो पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। किसी भी प्लेयर का माइंडसेट तब पता चलता है जब वो हाई प्रेशर सिचुएशन में अपना बेस्ट दे सके, और शिखर धवन उसकी एक बेस्ट एग्जांपल थे। उनका आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा एवरेज है। उन्होंने कोहली, तेंदुलकर और विव रिचर्ड और ना जाने कितने लेजेंड्स को पीछे छोड़ दिया। 2019 वर्ल्ड कप टाइम के कोच रवि शास्त्री ने तो ये तक कह दिया था कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उस सेमीफाइनल में हारने की वजह शिखर धवन का मिसिंग लिंक ही था। अगर वो उस मैच में खेल पाते तो शायद हमारे पास 3 ओडीआई वर्ल्ड कप होते। That guy was an amazing player. You mentioned the World Cup, in 2019. When we lost that semi-final. When we had a brilliant World Cup. He was the missing man there. 2019 वर्ल्ड कप के बाद जैसे ही शुभमन गिल, ईशान किशन जैसे यंग प्लेयर्स सीन में आने लगे, उसके बाद शिखर धवन इंटरनेशनल एरिना में जैसे गायब ही हो गए और धीरे धीरे उनका क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया। किसी ने भी अगर गब्बर के कोई इंटरव्यू देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि वो कितने प्यारे और साफ दिल इंसान हैं। ग्राउंड पर भी वो ज़्यादातर हंसते रहते थे और खुश मिजाज स्टाइल में क्रिकेट एंजॉय करते थे। वो इतने सच्चे और ऑनेस्ट आदमी हैं कि उन्होंने टीवी इंटरव्यू में खुद कह दिया था कि अगर वो सिलेक्टर होते तो अपने ऊपर शुभमन गिल को ही चूज़ करते। अगर मैं सिलेक्टर होता तो ज़रूर शुभमन को मौका देता। आप शिखर को नहीं देते? हाँ जी। आप शिखर को मौका नहीं देते? शिखर को नहीं को तो आप शिखर के ऊपर शुभमन को चुनते? हाँ जी। आप शिखर के ऊपर शुभमन को चुनते? शिखर के ऊपर शुभमन को चुन लेता उस वक्त, बिल्कुल। लेकिन हर अच्छे इंसान के साथ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा ही हो। वो एक मीम है ना कि हंसते चेहरे दा ये मतलब नहीं होता कि कोई दुख नहीं है। वैसे ही शिखर धवन की मुस्कान और सक्सेस के बैकग्राउंड में बहुत मेंटल टॉर्चर और पेन था। एक मिस्टेक जिसने ज़िंदगी को हेल बना दिया।
शिखर धवन की जिंदगी बढ़िया चल रही थी, लेकिन प्यार में व्यापार होता बेकार, जिसका पेन उन्हें पूरी जिंदगी परेशान करेगा। शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी नाम की ऑस्ट्रेलियन लेडी के साथ शादी की थी। उन्हें आयशा फेसबुक ट्रोल करते मिली थी। फोटो अच्छी लगी और म्यूचुअल फ्रेंड में हरभजन सिंह थे तो शिखर ने भी रिक्वेस्ट भेजी। फिर बातों और मुलाकातों के बाद शिखर ने 2012 में उनसे शादी करने का डिसीजन लिया। शिखर के पेरेंट्स इससे अगेंस्ट थे क्योंकि आयशा उनसे 10 साल बड़ी थी, एक बार डिवोर्स कर चुकी थी और उनकी पहली शादी से 2 बेटियां थीं। लेकिन प्यार तो अंधा होता है, उन्हें सब मंजूर था और उन्होंने जिद करके शादी करी। शादी के टाइम आयशा ने कमिट किया था कि वो इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में उन्होंने शिखर धवन के अगेंस्ट जाके अपनी बेटियों के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही रहने का डिसीजन लिया। शुरू के 2-4 साल तो सब ठीक चल रहा था। शिखर धवन को इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सक्सीड मिल रही थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रॉपर्टीज़ भी ले ली थी, जिसमें आयशा ने खुद को जॉइंट ओनर बनाया। बाद में आयशा ने उसमें से 2 घर बेच दिए, जिसका सारा पैसा उन्होंने खुद रख लिया। जब वो तीसरा घर बेचने वाली थी तब शिखर धवन ने उन्हें मना कर दिया और इस बात से उनका डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। इसके अलावा आयशा शिखर धवन से हर महीने 10 से 15 लाख रुपए लेती थी। वो अपनी 2 बेटियों के लिए ऑलरेडी अपने एक्स हस्बैंड से भी चाइल्ड सपोर्ट लेती थी। बेसिकली आयशा धवन को सिर्फ पैसों के लिए यूज़ कर रही थी। जब शिखर ने पैसा देना थोड़ा कम कर दिया तो मैडम ने उन्हें हारस करना शुरू कर दिया। उन्होंने तो बीसीसीआई में और धवन के फ्रेंड्स को मैसेज करना शुरू कर दिया कि शिखर धवन पैसे नहीं देते हैं। इन सब से परेशान होकर दोनों ने सेपरेट होने का डिसीजन लिया, लेकिन इसमें भी आयशा ने उनके सामने शर्तें रखी थी कि उन्हें 13 करोड़ रुपए चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर्टीज भी चाहिए और उनके बेटे की कस्टडी भी चाहिए। शिखर धवन इतना टॉर्चर झेल चुके थे कि वो सारी शर्तें मानने को रेडी हो गए। डिवोर्स के बाद भी टॉर्चर कम नहीं हुआ। थोड़े दिन पहले शिखर धवन ने अपने बेटे के बर्थडे पर ये पोस्ट किया था। वो 1 साल से अपने बेटे से मिल नहीं पाए थे और तो और 3 महीने से उन्हें अपने बेटे से बात करने नहीं दी जा रही थी। सी द सैड रियलिटी ऑफ मैन, सैड रियलिटी ऑफ इंडियन मैन। रिसेंटली अतुल के केस के बारे में सबको पता ही होगा, जिसमें उनकी वाइफ और सिस्टर ने उन्हें इतना ज़्यादा तोड़ दिया कि वो अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो गए। शिखर धवन भी सिमिलर पेन और ट्रॉमा से गुजरे होंगे, बस डिफरेंस ये है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो अपनी एक्स वाइफ का मुंह बंद कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मैन अतुल जैसे ही हैं, जो 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 80 हज़ार तक कमाते हैं और आपकी गलती ना होने के बावजूद भी आपको अपनी आधी सैलरी स्पोर्ट में देनी पड़ती है, कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आप अपने बच्चे से बिछाड़ दिए जाते हैं, आपके परिवार वालों को बिना गलती घसीटा जाता है। दिस इज़ रियली सैड एंड हॉरिबल। कोई इंसान डिजर्व नहीं करता ये सब झेलना, बट स्टिल दिस कंटिन्यूज टू हैपन एवरी डे विद थाउजेंड ऑफ फैमिलीज। अतुल ने बहुत सैड स्टेप लिया, बट उनका सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट्स को उठना पड़ेगा और लॉस को बैलेंस करना पड़ेगा ताकि दोनों मैन एंड वुमेन प्रोटेक्टेड रहे। और हम सबको भी अपने पॉलिटिशियंस, लॉ मेकर से कंटिन्यूसली क्वेश्चन करना पड़ेगा ताकि कोई इंसान इस टॉर्चर से ना गुजरे। एंड टू ऑल यंग मैन, अपने पार्टनर सोच समझ के चुनो, प्यार में अंधा मत बनो। ये डिसीजंस 1 मिनट में ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। अगर शिखर धवन जैसे अल्ट्रा सक्सेसफुल आदमी को इतना पेन सहना पड़ सकता है तो मैं या आप लोग किस खेत की मूली हैं। इसलिए चौकन्ना रहिए और सोच समझकर डिसीजंस लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीन पे आ रही वीडियोस को ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए क्रिकेट डोज फॉर योर डेली डोज ऑफ क्रिकेट। बाय बाय।